गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे मिडिवल आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ अर्लियर मिडिवल आर्किटेक्चर के बारे में। हमने देखा था कि जो 3 प्राइमरी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि नागरा, द्राविड़ा और विसारा। नागरा को हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था इसमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें दो बिल्डिंग्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो मेन श्राइन, जो मेन मंदिर जो है वो काफ़ी टॉलर होते हैं, और उसके साथ एडजॉइन होता है छोटा सा मंदिर, जैसे कि उसको मंडपा कहते हैं, वो उससे छोटा होता है। और जो डिफरेंस होते हैं इन दो बिल्डिंग्स में वो उनके हाइट पे होते हैं। हाइट का डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। एक जो है काफ़ी टॉलर बनते हैं, काफ़ी टॉलर होते हैं, और उसके साथ एक छोटा सा मंदिर जो है वो एडजॉइन होते हैं, वो उससे छोटा होता है। यही फ़र्क है इन दो बिल्डिंग्स में। तो आज हम पढ़ेंगे द्राविड़ा के बारे में, द्राविड़ा स्टाइल के बारे में। The Dravida style of the temple architect developed in a 7th century mainly the southern India। जो द्राविड़ा स्टाइल जो है, जो द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो डेवलप्ड हुआ था 7th सेंचुरी में। कहाँ पे? मेनली इन साउदर्न इंडिया में। The most common characteristics of this style in a pyramidal elevations of the tower। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टाइल क्या है, ये एक पिरामिड की शेप में है और काफ़ी लंबा होता है टावर की तरह। द टेम्पल ऑफ द द्राविडान आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन पार्ट। जो टेम्पल ऑफ द्राविडान जो है वो बना है 4 मेन पार्ट से। मतलब उनका जो है 4 मेन पार्ट होते हैं। 4 मेन पार्ट से एक ये टेम्पल जो है वो बना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट गोपुरम्स, उसको हम गेटवे कहते हैं। मंडपा, जिसको हम जो पिलर प्रेयर हॉल होते हैं उसे मंडपा कहते हैं। गर्भगृह, ए स्क्वायर चैम्बर वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डिग्निटी वाज केप्ट। जो गर्भगृह में क्या होता है, एक स्क्वायर चैम्बर की तरह एक रूम, मतलब एक कमरा होते हैं। उसमें उसका जो चीफ डिग्निटी, जो उसका जो चीफ देवता होता है, उसका फोटो जो है वहाँ पे लटका हुआ होते हैं। और एंड दी प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ जो क्या होते हैं, मंदिर के बीच में एक प्रदक्षिणा पथ होते हैं। तो 4 हिस्सों में उसने डिवाइड किया गया है द्राविड़ा स्टाइल को। दिस टेम्पल्स आल्सो फीचर मल्टी स्टोर। और इस टेम्पल में उसका मेन फीचर और एक फीचर क्या है, ये मल्टी स्टोरेज है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। पिरामिड शेप टावर कॉल्ड दी विमनास। जो पिरामिड शेप में जो टेम्पल बना है उसे विमनास कहते हैं। The Dravidian style of the temple because prominent during the region of the Chola and Pallava dynasty। जो द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, काफ़ी मशहूर था। किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला एंड प्लावा डेंसिटी के टाइम पे। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द द्राविडान आर्किटेक्चर इंक्लूड, जो कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जिसमें जो द्राविडान स्टाइल में बना है ये मंदिर, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड राधा टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो इसी द्राविड़ा स्टाइल में बना है। विसारा स्टाइल, विसारा स्टाइल में क्या होता है? द विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द डिकेन एरिया। जो विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया गया था कहाँ पे? डिकेन एरिया में। इट वाज द हाइब्रिड स्टाइल। एक हाइब्रिड स्टाइल है जिसमें कंबाइन होते हैं, विच कंबाइन दी फीचर्स ऑफ बोथ दी नागरा एंड द्राविड़ा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। जो विसारा स्टाइल में क्या है कि मतलब इसमें जो मेन दोनों जो जैसे कि जो नागरा स्टाइल और द्राविड़ा स्टाइल में स्टाइल का दोनों फीचर है इसमें। इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे कि नागरा स्टाइल में से थोड़ा सा
फीचर्स लिया है, द्राविड़ा स्टाइल में से थोड़ा फीचर्स लिया है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक मंदिर बना है, उसे विसारा स्टाइल कहते हैं, विसारा स्टाइल कहते हैं। जैसे कि सम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि चुलुक्यास, Hoysalas and Rashtrakutas construct temple in this style architecture। ये मंदिर जो है वो इसी विसारा स्टाइल में बना है, जिसमें दोनों जैसे कि जिसमें जो नागरा स्टाइल भी है और द्राविड़ा स्टाइल भी है, दोनों स्टाइल को कंबाइन करके मंदिर बना है, उसे हम विसारा स्टाइल कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।